Hello everyone. Today we'll be starting from page number 19 and we'll be covering approximately 20 pages of Vision IAS. We'll start with India-Nepal relations. So we have to focus यहाँ पे कि ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हुआ है इन रुपए दीहा इन इंडिया, नेपालगंज इन नेपाल. तो ये थोड़ा सा लोकेशंस का बस आइडिया होना चाहिए. MOUs जो साइन हुए नाम से पता होना चाहिए कि ये इंडिया और नेपाल के बीच में है. तो डेवलपमेंट ऑफ दोधारा चांदनी चेक, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड सेकेंड क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है बिटवीन सिलीगुड़ी इन इंडिया एंड झापा इन नेपाल. एक्सटेंड किया गया है मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन टू चितवन. उसके अलावा पावर सेक्टर में इंडिया ने अग्री किया है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट चीज़ ध्यान में रखने वाली है, ट्राईलेटरल पावर ट्रेड फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया. तो ये देख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली अप टू 40 मेगावाट्स ऑफ पावर. उसके अलावा देख लेते हैं कनेक्टिविटी में. यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है टू फंड 3 मेजर कॉरिडोर्स इन नेपाल भेरी कॉरिडोर एंड निगाड इनारोवा एंड गंदक नेपालगंज कॉरिडोर. उसके अलावा है 2 और ब्रिजेस को फंड करेंगे महाकाली रिवर पे, और जो कुर्ता बिजलपुरा रेल सेक्शन है ये हैंडओवर किया जाएगा नेपाल को. इकोनॉमिक कोऑपरेशन में देख लेते हैं, जो इंडिया है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का, ये हमें पता होना चाहिए. हाईएस्ट सोर्स है FDI का. सो इंडिया वहाँ के लिए हाईएस्ट सोर्स है. मल्टीलेटरल कोऑपरेशन BBIN देख लेते हैं, ये बिम्स्टेक एंड ये जो इनिशिएटिव है सार्क, तो नॉन अलाइनमेंट, ये सब है हमारा कनेक्टिविटी. डिफेंस में हमें पता है गोरखा रेजिमेंट्स हैं, तो नेपाली सोल्जर्स हैं उसमें. एनर्जी कोऑपरेशन में पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट हमारा 1971 से चला आ रहा है. उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कंस्ट्रक्ट की रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि कनेक्ट कर रहा है मोतिहारी इन इंडिया टू अमलेखगंज इन नेपाल. तो इसका 2019 में इनॉग्रेशन हुआ था. उसके अलावा एक कर्नाली रिवर की ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, जो वेस्ट सेती रिवर है, ये कर्नाली की ही ट्रिब्यूटरी है. ये लोग कुछ वेस्ट सेती रिवर प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं. उसके अलावा ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये 3 लोकेशंस, लिम्पियाधुरा ऊपर है, फिर नीचे ये आपका काला पानी है, और इधर है आपका लिपुलेख पास. तो ये सारा तीनों आपका ये जो रीजन है ये आपका इधर डिस्प्यूटेड है. ऊपर बॉक्स में देख लेते हैं कुछ प्री ओरिएंटेड. नेपाल का जो बॉर्डर है 1800-1850 किलोमीटर है. 5 इंडियन स्टेट, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड से बाउंड्री टच होती है. हमारी जो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, पीस एंड फ्रेंडशिप, ये 1950 की है. उसके अलावा बाकी सब इधर मीन्स ओरिएंटेड ज़्यादा है. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है सेंट्रल एशिया में. चाइना ने रिसेंटली C+C5 समिट किया था इन द सिटी ऑफ जियान. तो यहाँ पे देख लेते हैं जियान डिक्लेरेशन, ये आपका साइन हुआ था. इसने ब्लूप्रिंट दिया है फॉर द चाइना सेंट्रल एशिया रिलेशंस के लिए. यहाँ पे BRI और SCO का भी मेंशन है. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो कैस्पियन सी है उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या हैं, और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, तो इसकी एक ट्रिक है तारिक, TARIK. तो तारिक में देख लीजिए तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान. तो ये पूरा आपका इसके बॉर्डर्स में आ जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे चाइना इज सेंट्रल एशियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो ये हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट पे है यहाँ पे कि हम लोग कैसे ये कर रहे हैं, तो ये देख लेते हैं इन्होंने कैसे कैसे किया है. चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ये अफेक्ट कर सकता है इंडिया की एबिलिटी को टू फोस्टर क्लोजर टाइज विद द कंट्रीज थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. तो कैसे वो करना है, इनिशिएटिव्स देख लेते हैं इंडिया ने क्या क्या लिया है, कैसे अब अपना इंक्रीज कर रहा है इन्फ्लुएंस. तो इन्होंने कनेक्टिविटी को कैसे रेनोवेट किया है, चाबहार पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं. सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012 की इनकी पॉलिसी है. तो यहाँ पे इन्होंने पहली समिट को होस्ट किया था. उसके अलावा बायलेटरल इंगेजमेंट्स देख लेते हैं. इंडिया की इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको ITEC प्रोग्राम है, ये अट्रैक्ट करेगा यंग प्रोफेशनल्स को. उसके अलावा इधर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इधर देख लेते हैं इकोनॉमिक में, देख लीजिए रिसेंटली लॉन्च किया गया इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल. ये हेल्प करेगा, इसे बिजनेस लिंकेजेस नाम से पता चल रहा है बिजनेस काउंसिल है. कैसे टैक्सेशन होना है, कैसे रेगुलेशंस होने हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. ये देख लेते हैं रोल ऑफ इंडियाज़ डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव. तो पूरा आपका मीन्स ओरिएंटेड है. बस इतना देख लीजिए, ये पता होना चाहिए. इंडिया ने गिफ्ट किया है वियतनाम को क्या,
ये INS किरपान, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स। उसके अलावा ऑपरेशन दोस्त ये टर्की के लिए किया गया था, टर्की एंड सीरिया के लिए, तो ये ऑपरेशन हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक और फैक्ट है कि हमारा जो GDP का 2% है इंडिया स्पेंड करता है डिफेंस में। 75 ईयर्स हो चुके हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। थीम एक बार देख लेते हैं स्टेट एग्जाम्स के लिए, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव के 3 गोल्स हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं। एक बार जल्दी से देख लो क्या क्या राइट्स हैं। तो ये डिग्निटी राइट्स, स्लेवरी की भी बात करता है और सब बराबर हैं, अरेस्ट की भी बात है इसमें, और प्राइवेसी से भी रिलेटेड बात की गई है। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में देख लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में अडॉप्ट किया था। ये पहला लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने कि ऐसे प्रोटेक्ट किया था फंडामेंटल राइट्स को। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। इसमें 30 राइट्स और फ्रीडम हैं जो कि सभी को दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ देख लेते हैं इसके 2 कोवेनेंट हैं। एक है इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये पूरा आपका मिला के दोनों बन जाते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। उसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ में देख लेते हैं, वही जून 2023 में 30वीं एनिवर्सरी वेना डिक्लेरेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की हुई है। तो ये VDPA है क्या? ये ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है जो कि एज अ कंसेंसस से अडॉप्ट किया गया था इन 1993 वेना, ऑस्ट्रिया में। इस बॉक्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे ये प्रोटेक्ट करते हैं हम ह्यूमन राइट्स को। तो बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, जैसे कि कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम, ये जीनोसाइड वाला 1948, चाइल्ड के लिए 1989, फिर डिसेबिलिटीज़ के लिए 2006, एक 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन है, उसका प्रोटोकॉल जो 1967 में आया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वही उसी पे काम करेगा। उसके अलावा UN पीस कीपर्स जो जाते हैं, इंडिया के काफ़ी जाते हैं। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, तो ये नॉर्म है कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है तो वो सारी जो भी जीनोसाइड है इन सब में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा देखते हैं फूड इनसिक्योरिटी में, तो राइट टू फूड सबको पता है ह्यूमन राइट है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एस्टिमेट किया है दैट मोर देन 345 मिलियन पीपल फेस हाई लेवल्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। उसके अलावा देख लेते हैं इसमें ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही आती है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ये भी एक फैक्ट हो गया है। इनका कहना है 132 साल लगेंगे जेंडर पैरिटी के लिए, तो ये कोट करने के लिए अच्छा है, कहीं पे भी इनइक्वालिटी की बात होती हो। अब देखते हैं यूनेस्को के बारे में क्या है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल से नहीं थे लेकिन अभी इन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया है। अब यूनेस्को है क्या? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, 1945 में बनाई गई थी। वही सब बड़ी बड़ी बातें, किससे साइंस, कल्चर सब कुछ ही आ गया है। ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, यही है अटेन करना है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। मेंबरशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें 194 कंट्रीज़ मेंबर हैं और 11 इसके एसोसिएट मेंबर हैं। उसके अलावा 2 अवार्ड्स देख लीजिए जो कि यूनेस्को से ही रिलेटेड हैं। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम, यूनेस्को फेलिक्स जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं उसको, अजीब सा नाम है बहुत ही, बॉइगनी पीस प्राइज़। अदर की इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं, ये मेंबर है आपका यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का। 3 ऐसे यूनेस्को के मेंबर हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है, बस हल्का सा आइडिया ले लो, कुक आइलैंड, न्यू एंड पैलेस्टीन। और ऐसे कुछ यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं जैसे कि इजराइल, लिechtenstein, यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनेस्को के नहीं हैं। उसके अलावा इधर कुछ ऐसा फैक्ट्स वाला नहीं है। नीचे देखते हैं यहाँ पे कैसे आप जो मेंबरशिप है जो यूनाइटेड नेशन में अगर आप मेंबर हैं तो आपको राइट मिल जाता है कि आप यूनेस्को के भी मेंबर हो जाएं। फिर उसके अलावा ये देखते हैं कि अगर मान लो आप नहीं हैं UN के तो कैसे बनेंगे आप। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, वो रिकमेंडेशन करेगा और बाय 2/3 मेजॉरिटी वोट होगी कॉन्फ्रेंस में। उसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ एजुकेशन, इनकी फाइंडिंग है कि 18 से 15% हो गया है ऑफ इट्स ओवरऑल बजट। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है यूनेस्को आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, काफ़ी डिस्ट्रक्शन जैसे दिए एग्जाम्पल उन्होंने, जैसे बामियन बुद्धाज ऑफ अफ़गानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया गया। एंड उसके अलावा अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है, इंटेंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन हुआ है, इसके 177 स्टेट पार्टीज़ हैं एंड वो सपोर्ट कर रही हैं। मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर्स डेवलप्ड बाय यूनेस्को, ये काफ़ी काम कर रहे हैं, असेस करते हैं मीडिया लैंडस्केप्स को। बाकी एज सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। न्यूज़ इन शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया और इजिप्ट का देख लेते हैं यहाँ पे।
तो विज़िट किया होगा इन्होंने। तो इन्होंने MOUs साइन किए हैं एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी, एंटीक्स एंड कंपटीशन लॉ में। और हमारे पीएम को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड का स्टेटस मिला है। पीएम ऑल्सो विजिटेड हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री, तो कहीं पूछ जाए या इतना थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ ये इजिप्ट में है, और अल हकीम मॉस्क, तो ये दोनों ही प्लेसेस आपका इजिप्ट में है। इजिप्ट का एक बार मैप भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिटेरेनियन सी है। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए जॉर्डन, इज़राइल, फिर ये जो कंट्रीज़ हैं जो इसको वो करती हैं, इसकी ट्रिक होती है ना सिल्ट, तो क्या क्या इसको वो करता है, सराउंड करता है, तो इसको सिल्ट से याद कर सकते हैं। लेबनन, सीरिया एंड ये पूरा एरिया जो है आपका। उसके अलावा चलते हैं यहाँ पे 75 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग हो गई है। थीम देख लेते हैं, पीस बिगिंस विथ मी, काफ़ी क्यूट सा थीम है। यहाँ पे सेरेमनी हेल्ड हुई थी, तो इसमें अवार्ड किया गया है, अवार्ड द दाग हमर्सजोल्ड मेडल, सॉरी प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो ऐसे पीस कीपर्स जिनकी डेथ हो गई थी 2022 में। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं कि 75 ईयर से मोर देन 2 मिलियन पीस कीपर्स हैव वर्क टू सेव एंड चेंज लाइव्स। DPO डिपार्टमेंट है पीस ऑपरेशंस का, जो कि 1992 में फॉर्म किया गया था एज द डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। उसके अलावा ये इसके 3 मेन ऑफिसेज हैं, तो बस हल्का सा आइडिया ले लीजिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका इंडिया यूनाइटेड नेशंस SDG कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। तो जो नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस ने साइन किया है GOI यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 से लेकर 27 तक का। तो ये आपके इसके 4 पिलर्स हैं, उस पर ये बेस्ड है। तो पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट, पार्टिसिपेशन। तो एक बार ये देख लीजिए, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट, पार्टिसिपेशन। आंसर्स लिखने में भी काम आ सकता है, बाकी इधर एज सच कोई फैक्ट नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो साउथ अफ्रीका सोच रहा है अबाउट लीगल ऑप्शंस कि भाई अगर रशियन प्रेसिडेंट हैं, जिनको ये लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ ए वॉर क्राइम अरेस्ट वारंट, तो ये इनको अरेस्ट करने का सोचा है। वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट जाता है ये ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नीदरलैंड में है। और यहाँ पे ये देख लेते हैं, अगर आप मेंबर हैं ICC के, तो जो साउथ अफ्रीका पे ये ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि ये अरेस्ट कर ले रशियन प्रेसिडेंट को, अगर वो आते हैं वहाँ पे। जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं रोम स्टैट्यूट के, वो हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन कि उनको करना ही पड़ेगा कोऑपरेट। उसके अलावा देख लेते हैं ये ICC है क्या, एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है एंड प्रोसिक्यूट करती है इंडिविजुअल्स को जिनको बोला जाता है कि इन्होंने सीरियस क्राइम किया गया है, जैसे कि जीनोसाइड किया है या ह्यूमैनिटी वॉर क्राइम या कोई एग्रेशन किया है। आया कहाँ से है ये, रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1998। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है, ओनली वर्ड लिखा है, तो इट हैज़ जुरिडिक्शन ओनली ओवर क्राइम्स, तो 2002 के बाद जो क्राइम्स हुए हैं। ये जो कोर्ट है इसका कोई खुद की पुलिस फोर्स नहीं है। हमें लग सकता है कि यार हो सकता है इतना बड़ा वो है तो खुद की फोर्स तो होगी, बट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्टेट कोऑपरेशन पर रिलाई करता है। तो उसके अलावा देख लीजिए 123 कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टी हैं रोम स्टैट्यूट के। ऐसे हम लोग जो हैं, हम क्यों नहीं इतना पढ़ते हैं इसके बारे में, बिकॉज हम इसकी पार्टीज़ ही, हमें साइन ही नहीं किया है कभी इंडिया, और ना ही हमारे रिबेल चाइना ने किया है। कंट्रीज़ जिन्होंने साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया, बस एक बार देख लो, इजिप्ट, ईरान, ये सब, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अलावा ये तो मेंस ओरिएंटेड ही है। इधर देख लेते हैं UPU क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इनका न्यू दिल्ली में होगा। 1874 में सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका बर्न स्विट्ज़रलैंड में है। 192 है, हाँ इंडिया भी, हम भी हैं इसके मेंबर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। काम क्या है, ये आपका इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज और रिकमेंडेशंस करता है टू स्टिमुलेट कैसे ग्रोथ हो मेल, पार्सल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। APPPC, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, तो ये क्या है, तो इन्होंने इंडिया को एज अ चेयर यूनानिमसली किया है ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉर 23 to 24। इसमें ये पहली बार 1956 में किया गया था। ये एडमिनिस्टर करता है रीजनल प्लांट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट, जो कि अप्रूव्ड है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। इसमें ये चीज़ देख लेते हैं, ये क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ये असिस्टेंस देता है टू डेवलप इफेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन रिजीम, स्टैंडर्ड सेट करता है क्या क्या हमारे फाइटोसैनिटरी मेजर्स होंगे। तो ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है थोड़ा सा।
कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, तो यूएई ने भैया विदड्रॉ कर लिया है, इसका हेडक्वार्टर आपका बहरीन में है। तो ये है क्या, एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है। हम मेंबर हैं, हाँ, इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर। तो ये काउंटर नार्कोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, सप्रेसिंग पायरेसी, ट्रेनिंग, ये सब में हेल्प करता है। इसका इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसको कमांड करता है यूएस नेवी का वाइस एडमिरल। नॉर्दर्न सी रूट क्या है, रशिया ने अनाउंस किया है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे नॉर्दर्न सी रूट में। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्या है, इसका दूसरा नाम आप नॉर्थ ईस्ट पैसेज भी बोल सकते हैं। ये कनेक्ट करता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स